हाँ, तो आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। किसी काम का करना या होना ही क्रिया कहलाता है। अर्थात हम जो भी काम करते हैं वही क्रिया होती है। क्रिया को दो भागों में विभक्त किया गया है, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर भी क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम सकर्मक क्रिया पढ़ते हैं। जिस क्रिया में कर्म की प्रधानता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अथवा क्या व किसको प्रश्न से जिसका उत्तर मिलता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। कहने का मतलब है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है, और जहाँ पर क्या व किसको से जब प्रश्न मिलता है, क्या व किसको से प्रश्न का जब हमें उत्तर मिलता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। जैसे राम खाना खाता है, तो यहाँ खाना कर्म हो गया। अगर हम इसको क्वेश्चन करेंगे तो राम क्या खाता है, क्या से जब क्वेश्चन बन रहा है तो वहाँ सकर्मक क्रिया होगी। उसी प्रकार सीता गाना गाती है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो सीता क्या गाती है, मोहन क्या पढ़ता है, तो क्या से जो उत्तर आ रहा है वहाँ सकर्मक क्रिया होगी। अब सकर्मक क्रिया को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। तो पहले हम एक कर्मक क्रिया पढ़ते हैं। जिस क्रिया में एक ही कर्म का प्रयोग होता है वहाँ एक कर्मक क्रिया होती है। जैसे सोहन दूध पीता है, यहाँ दूध कर्म है और एक ही कर्म का प्रयोग किया गया है, इसलिए एक कर्मक क्रिया होगी। उसी प्रकार पुलिस चोर को पकड़ता है, तो चोर यहाँ पर कर्म हो गया। द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में दो कर्म की प्रधानता हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया में दो कर्म की प्रधानता होती है वहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे राजा भिखारी को धन देता है, तो यहाँ भिखारी और धन, इस वाक्य में दो कर्म का प्रयोग किया गया है। पहली है भिखारी और दूसरा कर्म है धन। शिक्षक छात्रों को पुस्तक पढ़ाता है, तो शिक्षक तो यहाँ का कर्ता हो गया, छात्र और पुस्तक यहाँ दो कर्म हो गए, इसलिए इसमें द्विकर्मक क्रिया होगी। दूसरी क्रिया है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात जहाँ कर्म के बिना कर्ता स्वयं ही कार्य करता है वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। जैसे पक्षी उड़ते, तो यहाँ पक्षी कर्ता हो गया और उड़ना क्रिया होगी, अर्थात इसमें कर्म नहीं है, इसलिए अकर्मक क्रिया होगी। उसी प्रकार राम सोता है, घोड़ा दौड़ता है, तो यहाँ पर कर्ता और क्रिया दी हुई है, इसमें कर्म नहीं है, इसलिए यहाँ अकर्मक क्रिया होगी। उसी प्रकार रोना, तैरना, सोना, ठहरना, मरना, चलना, दौड़ना, डरना, बैठना आदि क्रियाएं सदैव अकर्मक क्रियाएं होती है। ये क्रिया किसी भी वाक्य में अगर दी हुई होती है वहाँ हमेशा अकर्मक क्रिया ही होगी।